सभी सम्मानीय मित्रों का स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचार और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य को हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ व निरोग रखें। आज आपको दोस्तों एक ऐसी जानकारी बताएंगे। आप चाय पीने के बहुत प्रेमी हैं तो आप अपने चाय में आधा चम्मच आप डाल देना। दोस्तों आधा चम्मच डालने से आपको सैकड़ों बीमारियों से बचत करेगा। आपका इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग होगा, आपकी चाय के स्वाद भी बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों चाय की पत्ती के स्थान पर इसे भी डाल सकते हैं या चाय की पत्ती डाल रहे हैं तो भी इसे डाल सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन उसके पहले चलिए सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। भगवान महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान अनेक अमूल्य शिक्षाएं दी जो उनके अनुयायियों के लिए सबके लिए उपयुक्त थी। उन्होंने बहुत सारे तत्वों पर जिज्ञासा जागृत की और लोगों को उन तत्वों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित किया। वह विश्वास करते थे कि ज्ञान का विकास और उसे दूसरों के साथ साझा करना हमारे आत्मिक व सामाजिक उत्थान के लिए आवश्यक है। गौतम बुद्ध ने इन 7 बातों को अपने अनुयायियों को बताने के लिए चुना जो वह किसी से भी नहीं छुपाते थे। इस 7 बातें दोस्तों हम आप लोगों से बताने जा रहे हैं। पहली बात है जीवन के दुख का मूल कारण। भगवान बुद्ध ने संसार में सभी जीवों के दुखों के पीछे मूल कारण को बताया जो है तृष्णा, इच्छा, अविवेकी, आसक्ति। यहाँ तक कि सुख के पीछे भी तृष्णा ही कारण है क्योंकि यह हमें उसे अपने पास पकड़ने की इच्छा को देती है। दूसरा है निवारण का मार्ग। गौतम बुद्ध ने निवारण को प्राप्त करने के लिए माध्यम मार्ग का समर्थन किया जिसे उपेक्षा के मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। इस मार्ग के अनुसार व्यक्ति को सर्वदा जीवन के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी इच्छाओं के प्रति संयम रखना चाहिए और मध्यता के मार्ग पर चलना चाहिए। अगली जो बात बताए हैं अनित्यता। इस सत्य को बुद्ध ने सिखाया कि संसार की सभी वस्तुएं अनित्य हैं, यानी वह अस्थायी हैं। सुख और दुख, समृद्धि और दरिद्रता, स्वास्थ्य और बीमारी, ये सभी चीज़ें समय के साथ बदलती रहती हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों के आधार पर अपने जीवन को निर्माण नहीं करना चाहिए। अगले है ध्यान भावना की अभ्यास का महत्व। भगवान बुद्ध ने ध्यान के अभ्यास का महत्व बताया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और सत्य को प्राप्त करते हैं। इसके जरिए हम अपनी चिंताओं और आंतरिक कलंकों से मुक्त होते हैं और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। वाचा का महत्व। गौतम बुद्ध ने वाचा के महत्व को समझाया है। वह बताते हैं कि हमें सत्यता और सत्यनिष्ठा से बोलना चाहिए और दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक, सहानुभूतिपूर्वक और धैर्यपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। छठवां है सम्यक दृष्टि, सही दृष्टि की अर्थव्यवस्था। भगवान बुद्ध ने सम्यक दृष्टि की महत्वपूर्णता को समझाया है। सम्यक दृष्टि से तत्कालिक और नित्य रूप से हमारे जीवन के तथ्यों को समझा जा सकता है जिससे हम अज्ञानता के द्वारा होने वाले दुख से बच सकते हैं। 7वां है संयम और विनम्रता। भगवान बुद्ध ने संयम और विनम्रता की महत्ता पर भी जोर दिया है। वह सिखाते थे कि हमें अपनी इच्छाओं का संयम रखना चाहिए और अहंकार से दूर रहकर अपने गुरुओं, बुद्धों और अन्य धार्मिक व्यक्तियों से सीखना चाहिए। ये 7 बातें भगवान बुद्ध के शिष्यों और उनके अनुयायियों के लिए उनके धर्म के अभिप्रेत सिद्धांत थे जो उन्हें आत्मिक और धार्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करते थे। वह भगवान बुद्ध के उपदेशों ने आज भी हमने महत्ता बनाए रखी है और उनके शिष्यों ने उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में अपनाया है। इन उपदेशों को ध्यान में रखते हुए हम भी अपने जीवन को सरल, सात्विक और उदार बना सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित। जैसे हमने बताया चाय में इसे मिला देंगे, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, जोड़ों का दर्द, नसों में ब्लॉकेज, हार्ट प्रेशर को ठीक कर देगा। दोस्तों 6 चीज़ें कौन सी हैं चलिए पहले उसमें जानते हैं कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, फिर उसके फ़ायदे हम जानते हैं और कैसे आपको उसकी कितनी कितनी मात्रा में लेकर के चाय में मिलाना है। दोस्तों उसके पहले आप जान लीजिए
आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो आप प्रकृति के नियमों का पालन करना ही होगा। प्रकृति के कौन कौन से नियम है, इससे संबंधित वीडियो चैनल पर पड़ी है, आप देखिए, अपने जीवन में उतारिए और अपने शरीर को निरोग बनाइए। दूसरा है खाना खाने पानी पीने के नियमों का पालन आपको अवश्य करना होगा। अगला है दोस्तों, हमारा ये जीवन है बड़ा अमूल्य है, इसके हमें महत्व को समझना चाहिए, इसलिए हमें चिंता मुक्त जीवन जीना चाहिए। चिंता मुक्त, कोई चिंता मत करिए, चिंता मुक्त जीवन करिए। जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता समाज में क्या हो रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, बस वो दूध मिल जाए, दूध पी करके उसका पेट भर जाता है और वो हंसता खेलता रहता है। इसलिए आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। अपने जीवन से चिंता नाम की चीज़ हटा दीजिए, क्योंकि चिंता चिता के समान है। अगर इन नियमों का आपने पालन कर लिया तो दोस्तों आपका शरीर तो वैसे भी बीमार नहीं होगा, फिर भी कुछ ऐसे छोटे मोटे उपाय करके हम स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। जैसे दोस्तों छोटी छोटी कभी गलतियां हमें बहुत बड़ी गलती करवा देती है और जिसका हमें बाद में पछतावा होता है, अरे यार ये तो छोटी सी बात थी, छोटी सी ही गलती थी, हमने अगर इस पे लगाम लगा लिया होता तो आज हमें इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। उसी तरह से हमारे शरीर में जो हम डेली की दिनचर्या में शामिल हैं, उन चीज़ों में हम छोटी छोटी गलती करके बहुत बड़ी बीमारी को पाल लेते हैं। अगर हमें अनुभव हो जाए, जानकारी हो जाए इस गलती की वजह से हमारे शरीर में ये बीमारी होती है, तो हमारा शरीर उस गलती को हम हटा दें तो मेरा शरीर बीमार ही नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बुक्स पढ़ना है, जैसे हम लोगों के विचार सुनना है, जो विचार शेयर किया जा रहा है, किसी का भी विचार आप सुन सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित बुक पढ़िए। जितने आप दोस्तों बुक पढ़ेंगे, नॉलेज अपना बढ़ाएंगे, ज्ञान बढ़ाएंगे स्वास्थ्य से संबंधित, तो दोस्तों उतने स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसलिए जो आदमी पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। मित्रों से सभी निवेदन है कि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा और अपने स्वास्थ्य को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें, यही हर भारतीय की जो है सोच होनी चाहिए मित्रों। तो चलिए, आप जान चुके हैं पहला चीज़ जो है वो है दोस्तों तुलसी की पत्ती। अब तुलसी की पत्ती में क्या क्या पाया जाता है, पहले हम इसे जान लेते हैं। तुलसी की पत्ती में पाया जाता है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस पाया जाता है, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, इम्यूनिटी बूस्टर, अल्फेनिक एसिड, यूजेनॉल, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य तत्व पाए जाते हैं। इतने सारे तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। अब दूसरा क्या है, हरी इलायची। हरी इलायची में क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन सी, मिनरल, आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगला क्या है दोस्तों, दालचीनी। दालचीनी में क्या क्या पाया जाता है, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन ए, इतने सारे तत्व पाए जाते हैं दोस्तों दालचीनी में। लौंग में जान लेते हैं, लौंग में क्या क्या पाया जाता है, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोलेट, फाइबर, विटामिन्स, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, थियासिन, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य तत्व पाए जाते हैं दोस्तों। इतने सारे तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों, काली मिर्च। काली मिर्च में क्या क्या पाया जाता है, काली मिर्च में पाया जाता है एसेंशियल ऑयल, पिपेरिन ऑयल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बूस्टर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम, मिनरल व अन्य तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों है सोंठ में क्या पाया जाता है, विटामिन सी, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, कोरिनियम, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट
एंटीवायरल व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों इस 6 चीज़ों के बारे में आप जान गए। इन 6 चीज़ों में कौन कौन से प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं ये भी आप जान गए। और दोस्तों आप सभी लोग तो जानते ही हैं हमारा शरीर किससे बना है। हमारा शरीर इन प्रोटीन्स, विटामिन से ही तो बना है। हमारे शरीर में कोई प्रोटीन्स या विटामिन से जब कमी होती है, उस प्रोटीन विटामिन्स की कमी की वजह से हमारे शरीर में कोई ना कोई रोग उत्पन्न होता है। तो हमें क्या दिया जाता है, उससे संबंधित प्रोटीन, विटामिन से दिए जाते हैं और हमें यही बताया जाता है हमें हेल्थी खाना खाना है। तो दोस्तों आप जान गए कैसी बीमारी होती है। तो ये जो हमने 6 चीज़ें बताएं, इस 6 चीज़ों का आप एक कम्बिनेशन बनाना है और बनाने के बाद इसके पाउडर बना करके आप एक कांच के बोतल में रख लीजिए। कांच के बोतल में रखने के बाद जब भी चाय पीने की इच्छा हो, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। जैसे सब लोग जानते हैं जो हमारे किचन की ये मसाले ना, मसाले नहीं है, ये मसाले नहीं, ये हमारी जड़ी बूटी है, ये हमें निरोग बनाती है, ये अमृत है हमारे लिए। इसलिए जिसने भी किचन के इन चीज़ों के महत्व को समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया, वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार तो हम अपनी आदतों की वजह से बनते हैं, हम अपनी आदतों की वजह से बनते हैं और फिर कहते हैं भैया ये बीमारी ठीक नहीं हो रही। भगवान को शायद यही मंजूर था, हाँ भगवान को मंजूर था। जब भी आप आलसपन कर रहे हो, लाइफ स्टाइल अपनाए हो, जो चीज़ें मना किया जा रहा है नहीं खाना है, वो सारी चीज़ें सब लोग खा रहे हैं, तो बीमारी है ना। तो भगवान को क्या मंजूर होगा? क्या भगवान चाहते हैं उनके, हम लोग उनकी संतान है, क्या कोई चाहेगा उसकी संतान परेशान रहे? तो भगवान भी नहीं चाहते हैं कि हमारी उनकी संतानें परेशान रहें। लेकिन संतानों की आदत है, आप अपने आदत से, लाइफ स्टाइल से परेशान हो। तो दोस्तों चलिए कितनी मात्रा में लेना है। तुलसी की पत्ती, दोस्तों तुलसी की पत्ती अगर आपके आसपास पेड़ है तो वहाँ से ले करके सुखवा लीजिए, नहीं तो पंसारी के यहाँ 200 रुपये किलो तुलसी की पत्ती आपको आसानी से मिल जाएगी। कहीं पे 200 रुपये, कहीं से 250 रुपये, जैसे भी हो। ऑनलाइन तो बहुत महंगा मिलता है। तो आपको तुलसी की पत्ती कितना लेना है, 25 ग्राम। हरी इलायची लेना है दोस्तों। हरी इलायची 2 टाइप की होती है, उनमें करके आती है, 7 6 8 छोटी बड़ी आती है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जब हरी इलायची लीजिएगा तो एकदम हरी लीजिए। कुछ हरी होती है, कुछ सफ़ेद टाइप करके होती है, तो हरी लीजिए। एकदम हरी की यही पहचान है कि एकदम नई है। तो आपको कितना लेना है, हरी इलायची 50 ग्राम। लौंग लेना है दोस्तों, लौंग कितना लेना है, 20 ग्राम। दालचीनी लेना है, दालचीनी की पहचान दोस्तों अच्छी वाली लीजिएगा। एक आती है वैसे नॉर्मल और एक आती पाइप वाली दालचीनी। उस दुकानदार से बोलिएगा कि हमें पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, थोड़ा सा अलग होती है और सबसे अच्छी दालचीनी होती है। तो पाइप वाली दालचीनी आपको कितना लेना है, 25 ग्राम। काली मिर्च आपको लेना है। काली मिर्च 2 टाइप की होती है, एक छोटी छोटी झुनी झुनी होती है, एक बुलंदी होती है। बुलंदी थोड़ा बड़ी होती है, सबसे बेस्ट बुलंदी होती है काली मिर्च। दोस्तों आप बुलंदी काली मिर्च आप उसे दुकानदार से बताएंगे तो आपको दे देगा बुलंदी काली मिर्च। लेकिन काली मिर्च जब लाइएगा उसे पानी में डाल लीजिएगा पहचान करने के लिए। आप उसे जब पानी में डालेंगे अगर वो ऊपर आ गए तो जान लीजिए वो पपीता का बिया है, अगर ऊपर नहीं आ रही है, नीचे बैठ जा रही है, तो वही शुद्ध काली मिर्च है। तो काली मिर्च कितना लेना है, 25 ग्राम। आपको सौंठ लेना, सौंठ इस समय बहुत मार्केट में पुरानी आ रही है। ये किसी चीज़ का आपको पाउडर नहीं लेना है। आप पाउडर लेंगे, पाउडर आप शुद्ध नहीं पाएंगे मित्रों, पाउडर आप शुद्ध नहीं पाएंगे। ये सारी चीज़ें आप साबुत लाएंगे। साबुत लाने के बाद इसे अच्छी तरह से, अगर धूप का सीज़न है, मई जून का समय है, तो इसे सुबह से शाम तक धूप में खूब सुखा दीजिए। इसमें जो मॉइस्चर होगा ये सारे मॉइस्चर उड़ जाएंगे, ये सारे मॉइस्चर उड़ जाएंगे। अगर धूप नहीं है, आप ठंडी के सीज़न में बना रहे हैं, तो दोस्तों इसे आप हल्की आंच में, इसे हल्की आंच में कढ़ाई में भून लेना है। हल्की आंच, बहुत तेज़ आंच में नहीं भूनना है। हल्की आंच में भूनने के बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर में आप इसका पाउडर बना लीजिएगा। मिक्सर ग्राइंडर में आप इसका खुद पाउडर बना सकते हैं, कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पाउडर बना करके आप कांच की बोतल में से आप आराम से रख दीजिए, कांच की बोतल में। अब कांच की बोतल में जब आपको चाय पीना है, जब आपको चाय पीना है, आधी चम्मच यही पाउडर डाल लीजिए। आप पी के देखिए, बिना पाउडर के फिर आप पी ही नहीं पाएंगे चाय। चाय की पत्ती क्या है, चाय की पत्ती में कुछ नहीं होता दोस्तों।
चाय की हरी, हाँ ग्रीन चाय की पत्ती जो आती है वो होता है, अच्छी होता है, लेकिन वो सबके बस की बात नहीं है। 2,000 रुपये किलो, 3,000 रुपये किलो मार्केट में मिल रही है, और सबके बस की बात नहीं। ये आपका सस्ता सा पाउडर तैयार हो गया, और इसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं इस तो हमने बता ही दिया। अब फ़ायदे के बारे में आप जान लीजिए, ये इतना फ़ायदा करेगा क्या बताएं, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर देगा। तो जब भी आप चाय पी रहे हैं, पूरा फैमिली डाल के पीजिए, पूरा फैमिली। जब भी आप चाय पीजिए आधी चम्मच डाल दीजिए, और यही पाउडर चाय के साथ ही नहीं, इसे आप पानी में उबाल करके जब पीना हो आधी चम्मच आप पी लीजिए। एक दिन में आपको 1 चम्मच पाउडर लेना है पूरे दिन भर में, तो 2 से 3 गिलास। आप ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे इसमें 6 चीज़ें मिली हैं, 6 चीज़ें का दोस्तों आपको 2-2 ग्राम डेली लेना है, यानी 12 ग्राम। दिन भर में 12 ग्राम आप अगर ले रहे हैं तो आपका शरीर की इम्यूनिटी बूस्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और इस दोस्तों शुगर, ब्लड प्रेशर सब कुछ आपका मेंटेन करेगा, हर एक चीज़ में सहायक है, क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों जब भी चाय पीना हो आप डाल दीजिए, पीजिए, उबालिए। जब आप पिएंगे तो आपको एक आनंद अलग आ जाए, आप थके हैं थकावट दूर कर देगी, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी सारे चाय तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों से एक निवेदन है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ये मित्रों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें, यही हर एक भारतीय की पहचान होनी चाहिए। लेकिन एक बात फिर मित्रों आप लोगों को हम याद धराएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे, आप प्रकृति के नियमों का ज़रूर पालन करिए, लाइफ स्टाइल छोड़ दीजिए। आज जो बीमारी का सबसे बड़ा कारण है वो हमारे आपकी लाइफ स्टाइल। हमारा खाने का समय 8 बजे तक है, हमें 8 बजे खा लेना चाहिए और 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। जब 8 बजे आप खा लेंगे, 10 बजे सोने का प्रयास करेंगे, तो दोस्तों आपका सारा खाना पच जाएगा, और रात का खाना आपको एकदम नाम मात्र खाना है। तो प्रकृति के नियमों का ज़रूर पालन करिएगा। एक चीज़ ज़रूर करिएगा, पानी मत पीजिएगा, कभी भी खाना खाते समय आप पानी मत पीजिएगा। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो खाना आपका पचता नहीं, वो खाना आपका फट जाता है, और जब खाना सड़ता है तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां पैदा होती है। तो खाना खाते समय हमें पानी कब पीना, क्यों नहीं पीना चाहिए, उसके बारे में वीडियो पड़ी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने पहले शुरुआत में ही बताया था, छोटी छोटी गलतियाँ करके हमें बड़ी बीमारी हमारे शरीर में आती हैं, लेकिन हम यही छोटी छोटी गलतियों को बचत करके, अपना करके अगर हम पी रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। और जैसे सर्दी जुखाम बुखार जो होता है उसमें सब में बहुत फ़ायदेमंद है, और पूरा घर भी पी सकते हैं। तो करना क्या है, एक बार मार्केट से ख़रीद लाइए, 100-100 ग्राम 200-200 ग्राम जैसे क्वांटिटी हमने बताया है, बना के आप रख लीजिए। जब भी चाय पीना हो, आप कहीं से आ रहे हैं, थके हैं, आपको जुखाम हो गया है, वायरल फीवर हो गया है, जुखाम और वायरल फीवर में ये तो रामबाण का काम करेगा, ये तो एकदम रामबाण काम करेगा। इसे आप लाइए, बस बनाइए, पीजिए, 2 से 3 बार पीजिए। अब चाहे अगर आप नहीं पीते हैं तो दोस्तों इसे काढ़ा बनाइए, लेकिन याद रखिएगा चीनी मत डालिएगा। चीनी को पचाने में लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब इसे पीना आप चाय में गुड़ डाल के बना लीजिए, गुड़ डाल के बना लीजिए, या फिर आपको दोस्तों पैसा की बात कोई ना हो तो आप धागे वाली मिश्री यूज करिए। धागे वाले मिश्री या गुड़, ये 2 चीज़ें डाल के ही चाय बनाइएगा, फालतू चीज़ें डाल के चाय मत बनाइए। चीनी तो आप अपने जीवन से हटा दीजिए, मैदा अपने जीवन से हटा दीजिए, आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।